कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर रूस द्वारा एक बहुत ही भ्रामक कैंपेन चलाया जा रहा है। रूस के फैलाए गए इस भ्रामक खबर के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जा रहा वैक्सीन लोगों को बंदर बना रहा है। इस खबर में यह भी बताया गया है कि चूंकि यह वैक्सीन चिंपैंजी के वायरस से बना है, इसलिए लोग इस वैक्सीन के इस्तेमाल से चिंपैंजी की शक्ल ले सकते हैं। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए वैक्सीन स्पुतनिक 5 कारगर नहीं रही और उसके खरीदार कम पड़ गए। यद्यपि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को गलत ठहराने के लिए रूस ऐसी चाल चल रहा है। जब से भारत चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, तब से भारत का मनोबल तोड़ने की मंशा से लगातार चीन भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अब उसने भारत में मिले ताइवान को समर्थन से बौखलाए यह धमकी दे डाली है कि अगर वह ताइवान का समर्थन करता है तो चीन भी उत्तर पूर्व में अलगाववादियों को इकट्ठा कर सिक्किम को भारत से अलग कर सकता है। यह बयान चीन के मुख्य समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक की ओर से आया है। गौरतलब है कि इंडिया टुडे ने ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील भी की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर आतंकवाद की नीति को जायज मानता है और इसी के सिद्धांत का पालन करने की वजह से भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। केवल आतंकवाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य कारोबारी रिश्ते भी नहीं निभाता। उसने नई दिल्ली को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने कहा, हमारा सामान्य वीजा संबंध भी नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भारत तथा भारत अफगानिस्तान तक एक कनेक्टिविटी को भी बाधित किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा पड़ोसी इस समस्या पर ध्यान नहीं देगा, तब तक हम कैसे इस विचित्र मुल्क से अपने रिश्ते सामान्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या विवाद के निपटारे के बाद अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि संबंधित केस कोर्ट में जा पहुंचा है और इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार भी हो गई है। गौरतलब है कि कन्हैया की नगरी श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की याचिका दायर की गई है। इस केस की सुनवाई जिला कोर्ट में 18 नवंबर से होगी। याचिका में जन्मस्थान के समीप बने ईदगाह को हटाने की भी मांग की गई है। कई हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों ने इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखने की अपील की है। यान न्यूज नेटवर्क के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट।